ये सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया है और अब साफ तौर पर दो धड़ों में बंट गई है समाजवादी पार्टी। एक तरफ शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव यानी कि दो भाई, और दूसरी तरफ राम गोपाल और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। 6 साल के लिए राम गोपाल यादव को भी निष्कासित कर दिया गया है समाजवादी पार्टी से। और ये बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता की है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों के लिए जब सूची जारी कर दी गई थी उसके बाद अपनी सूची जारी की है और ये लिस्ट निकालने पर उन्होंने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने सिलसिलेवार तरीके से कहा कि जिस तरह से राम गोपाल यादव ने एक दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है वो भी गलत है और अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील की है कि वो इस अधिवेशन में ना जाए। तो दो बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। पिता पुत्र के बीच अब ये खाई काफी चौड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को बाहर कर दिया गया है। अखिलेश के घर के बाहर समर्थक इकट्ठे हो गए हैं। लोगों में गुस्सा है। अखिलेश के पक्ष में नारेबाजी हो रही है तो शिवपाल यादव के विरोध में नारेबाजी भी यहां पर हो रही है। शिवपाल मुर्दाबाद, अखिलेश जिंदाबाद के नारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगा रहे हैं। और बुरी तरह से कुछ लोग, कुछ समर्थक रोते हुए भी नजर आए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है अखिलेश यादव को। और मुलायम सिंह यादव ने सारा का सारा ठीकरा सारा आरोप लगाया है राम गोपाल यादव पर। यह कहा कि राम गोपाल यादव अखिलेश यादव का भविष्य खराब कर रहे हैं और अखिलेश यादव को भी उन्होंने अनुशासनहीनता का पूरी तरह से दोषी मानते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा? क्योंकि गठबंधन, मुलायम सिंह यादव ने मना किया था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो नहीं होगा। सवाल बहुत सारे हैं। पार्टी टूट रही थी, पार्टी को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया और ऐसा देश के इतिहास में कब हुआ है, किस राजनीतिक दल में ऐसा हुआ है? और सीधे बालकृष्ण हमारे संवाददाता जो कि मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाला, पूरी खबर हमारे दर्शकों को बताई है जो लगातार वो देख भी रहे हैं। और अब आगे क्या अखिलेश अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्या कुछ संभावनाएं? देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि जब मुलायम सिंह यादव, जब अखिलेश यादव ने अपनी पैरेलल लिस्ट जारी की थी उस समय मुलायम सिंह यादव ने यह माना था कि अखिलेश यादव बगावत कर रहे हैं। लेकिन अब जब राम गोपाल यादव के साथ अखिलेश यादव ने मिलकर के एक पैरेलल मीटिंग बुलाई और विशेष अधिवेशन बुलाया जिसको कि 1 तारीख को बुलाया गया था, तो मुलायम सिंह यादव ने इसको सीधे सीधे अपनी जो सत्ता है, समाजवादी पार्टी पर जो उनकी पकड़ है, उसको चुनौती माना। और ये बात उनको कतई मंजूर नहीं है। अब उनको इस बात की चिंता नहीं है कि चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि सरकार रहेगी या जाएगी। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि अखिलेश यादव अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं, राम गोपाल यादव उनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं और अखिलेश यादव एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल हैं। इसलिए सरकार का क्या होगा, सरकार पे क्या संकट आएगा, इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को दोनों को पार्टी से निकाल दिया है। और साथ ही ये कहा है, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो 1 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था राम गोपाल यादव की तरफ से चिट्ठी जारी करके, उसमें वो लोग नहीं आए। उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है इलीगल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव दोनों को ये चिंता थी कि उस बैठक में सीधे सीधे उनके चुनाव चिन्ह को लेकर के दावा पेश किया जा सकता है और अखिलेश यादव राम गोपाल के साथ मिलकर कह सकते हैं जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो उन लोगों का है। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने सीधे सीधे पहले अपनी सत्ता की चुनौती जो थी उसको निपटाने की कोशिश की है। आपके पास आएंगे, लेकिन श्रीकांत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, क्या कहेंगे आप? क्या रिएक्शन है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? कोई 6 साल के लिए निकाले ना निकाले, इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है।
मुलायम सिंह यादव ने खुले रखे हैं कि माफी मांग लेंगे तो वापसी हो सकती है। अब देखिए, उनका अपने घर का मैटर है, उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका विषय है। लेकिन अखिलेश जी से जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, अखिलेश यादव पूरी तरह से उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। और कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है वो इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। और अखिलेश यादव सूबे के गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो जो बहन बेटियां जो असुरक्षित हैं, जो कॉलेज नहीं जा पाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, अपराधियों के हौसले इतने बड़े हैं कि वो पुलिस पर भी गोली चलाते हैं, तो इसमें तो किसी भी चचा का कोई योगदान नहीं है। इसमें तो अखिलेश पूरी तरह से अकेले थे। और अखिलेश चाहते तो अपराधियों पर नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन अखिलेश स्वयं नहीं चाहते थे इन सब चीजों पर कार्रवाई करना, क्योंकि विकास करना या काम करना इनके युवराजों के स्वभाव में नहीं होता है। तो अब उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स है, देश में परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स है। जो अच्छा काम करेगा वो उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। हमने अच्छा किया है, हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर, औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में है। तो उत्तर प्रदेश अब ये जाति की राजनीति से निश्चित रूप से बाहर निकलेगा और विकास के ऊपर, और परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, मजहब पर कोई चुनाव नहीं। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पर होगा। और विकास भाजपा ने किया है, विकास भाजपा कर रही है, विकास भाजपा करेगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अखिलेश ने भी उम्मीदों पर खरा उतरकर उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दिखाया। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश यादव और भाई रामगोपाल यादव को 6 साल की लिपाटी से निकाल दिया है। और ये आरोप लगाते हुए अनुशासनहीनता का कि मुख्यमंत्री गुटबाजी कर रहे थे, मुख्यमंत्री का भविष्य खत्म कर रहे थे रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव पार्टी को कमजोर कर रहे थे, उन्होंने पार्टी को कमजोर किया है। राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का अधिकार सिर्फ, लेकिन शरद यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। करने के लिए मुलायम सिंह जी ने बुलाया था। आंतरिक मामला बताया है शरद यादव ने इसे, लेकिन ज्यादा टिप्पणी नहीं की। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संजय बरागटा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। संजय, सवाल अब यही है कि क्या अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? क्या अब आगे आप देखते हैं समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में? संजय, देखिए, जिस तरह से पार्टी से निकाला गया है अखिलेश यादव को, उसके बाद उनका मुख्यमंत्री बना रहना ठीक नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक तौर पर उनकी सबसे पहली, अगर वो मास्टर स्ट्रोक मारना चाहें तो वो उनकी कोशिश होगी कि वो जो ये विधानसभा है उसको भंग कर दें, क्योंकि ऐसे में उनके पास एक चाबी रहेगी कि वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर बने रह सकते हैं जब तक कि अगले चुनाव हो। दूसरी बात रही कि क्या समाजवादी पार्टी में टूट अब बिल्कुल संभव साफ लग रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको निकाल दिया गया है और रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने जिस तरह से 235 अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उनको कह दिया गया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के लड़ो, साफ था कि यहाँ पर ये अब टूट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता है, खासतौर पर गुलाम नबी आज़ाद, पिछले 4 दिनों से वो लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, उनको एक यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है कि जो बाकी की 168 सीटें हैं, 403 में से 235 अगर घोषित की है तो उसमें कहीं ना कहीं टाई अप हो सकता है। राहुल पहले से चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी पर भी बड़ी कार्रवाई की है, 6 साल के लिए। रामगोपाल यादव ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब ये तो तय हो चुका है पूरी तरह से कि समाजवादी पार्टी टूट चुकी है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अलग हो चुके हैं। हमारे साथी संजय बरागटा लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपने कहा कि अब अखिलेश को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल लग रहा है, उन्हें नहीं बनना चाहिए। लेकिन संजय, आगे आप क्या देखते हैं? उसके बाद आगे हम आपसे बात आगे बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पर इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो अलग होते हैं अखिलेश और रामगोपाल यादव, तो किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि ऐसी जब परिस्थिति है, हमने प्रेसिडेंट देखा है, हमने देखा है कि ऐसी परिस्थिति में सिंबल जो है फ्रीज हो जाता है और ऐसे में जल्दी से एक नया सिंबल नहीं मिल पाएगा और पुराने किसी डिफंक्ट सिंबल पे लड़ना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा सवाल होगा अगर रेस में उत्तर प्रदेश में रहना है तो वो सिंबल क्या होगा। जाहिर तौर पर साइकिल तो कम से कम अब नहीं चलेगी। लेकिन संजय, ये बताइए, क्या स्थिति वाकई ऐसी हो गई थी
कि इतना बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव को लेना पड़ा। अभिषेक, क्या अब लग रहा है, क्या आप देखते हैं, क्या अखिलेश फिर से आते हैं? क्योंकि एक सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश माफी मांगते हैं या कोई और बात होती है तो क्या वो वापस आ सकते हैं, या अब ये तय है कि अखिलेश अलग, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव अलग? नहीं सईद, बिल्कुल अब अखिलेश यादव अलग और मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव अलग। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव को निकाल दिया गया 6 साल के लिए पार्टी से, साथ साथ राम गोपाल यादव को भी निकाल दिया गया, अब साफ है कि गुंजाइश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं के बराबर बची हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव से जब ये पूछा गया कि क्या अखिलेश माफी मांगेंगे तो आप माफ करेंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पहले उन्हें माफी मांगने दीजिए। दरअसल पूरा खेमा दोनों तरफ से तैयार है। पूरे शहर में लोग लगातार, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम इस वक्त वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हैं, जहां पर राम गोपाल यादव ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहां पर भी जो उनके समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव को निकाला गया है उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और लगातार उनके समर्थक पूरे शहर में एक तरीके से कह सकते हैं कि नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। राम गोपाल यादव ने इसे गैर संवैधानिक भी ठहराया है और उसे मानने को भी तैयार नहीं है। अभिषेक, जरा चुप करवाइए आपके पीछे जो लोग हैं, ताकि बात उनसे कहिए कि आपकी बात कम से कम लोग सुन सके। और एक और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है और ये अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान अखिलेश यादव का कि समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है, यानी कि दो फाड़ में समाजवादी पार्टी हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है, मैंने खून पसीने से उसे सींचा है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा, और अखिलेश को पार्टी से बाहर करते हैं। तो अखिलेश यादव का बयान, आज तक से बातचीत में अखिलेश यादव ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी में टूट हो गई है, 2 खेमे बन गए, 2 धड़े बन गए हैं। पिता चाचा अलग हो चुके हैं, एक चाचा और बेटा अलग हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी। तो अभिषेक, क्या अब चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरह से जिक्र संजय कर रहे थे लड़ाई होगी और वो किस तरफ जा सकता है? और हमारे साथ राजदीप सरदेसाई, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जिन्होंने अखिलेश से बात की। राजदीप, क्या कहा अखिलेश ने? ये जो हमें अखिलेश के करीबियों से जो खबर मिली, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि असली समाजवादी पार्टी हम है, हमने काम किया है लोगों के लिए पिछले 5 सालों से। जो लोग नेताजी को गुमराह कर रहे हैं उन्हें लोग नेता नहीं मानते हैं, जनता उन्हें नकारेगी और जनता वोट देगी अखिलेश जी को और अखिलेश के लोगों को, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो असली समाजवादी पार्टी उनकी अब हो गई है और वो चाहते हैं कि चुनाव में अपने बलबूते पर, अपने नाम पर, अपने काम पर वो 5 साल जनता से एक बार फिर मांगे। अब उसमें एक बात आती है, क्या वो कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे? इस पर उन्होंने कुछ खास ये नहीं, साफ नहीं कहा, लेकिन ये पूरा अब ओपन ऑप्शन उनके सामने है। ये साफ है कि अब वाकई कांग्रेस और अखिलेश के बीच में गठबंधन होने की पूरी संभावना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजदीप, क्या अब ये माना जाए कि ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग हो चुकी है, तो इसमें टूट हो चुकी है और अब कोई भी इस बात की संभावना नहीं कि वापस अखिलेश और मुलायम, शिवपाल और रामगोपाल मिल जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है ये कल ही ये तय हो गया था लगभग, जब ये दूसरी लिस्ट अखिलेश ने जारी की कि अखिलेश ने पूरी इस बार तैयारी की है। 2-3 महीने पहले जब ये हुआ था तब एक तरह से कुछ नेगोशिएशंस के बाद एक सहमति कम से कम जनता के सामने बनी थी, लेकिन मुझे लगता है पर्दे के पीछे अखिलेश ने लगभग तय किया था कि ये चुनाव वो शिवपाल के साथ नहीं लड़ सकते। शिवपाल जब तक पार्टी में है तब तक अखिलेश चुनाव नहीं लड़ सकते उस समाजवादी पार्टी में। उनको जो ग्राउंड फीडबैक आ रहा है उससे उनके लोगों ने कहा है कि लोग अखिलेश को वोट देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं। ये चुनाव वो अपने बलबूते पर लड़ना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद राजदीप जी, हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल साहब, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, राजदीप
सरदेसाई साहब ने जो बात कही जी, मैं समझता हूँ कि अब ये इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, कुछ भी बहुत जल्दी कहने की हम लोग तो सिर्फ कोई संभावना मीम अफजल साहब? देखिए, संभावनाओं का तो सियासत में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। आपको कोई आपत्ति, कांग्रेस को कोई आपत्ति अखिलेश यादव के साथ जाने में? नहीं, आपत्ति तो जब हो जब हमने कभी अपनी तरफ से इसका इजहार किया हो। मान लीजिए कोई सर ऑप्शन आता है अफजल साहब। अभी इट इज टू अर्ली, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ तो कहिए अफजल साहब, ये क्या बात हुई? आप उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तलाश करने के लिए दूसरों के कंधे पे थोड़ी सवार होकर जाएंगे हम। तो आप खारिज, तो आप अफजल साहब आप खारिज कीजिए कि हम नहीं अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे चुनाव। देखिए, मैं प्रवक्ता हूं और जब तक पार्टी की तरफ से मुझे कोई इस तरह का इंडिकेशन ना हो, मैं कैसे आपसे ये बात कह सकता हूं? आप प्रवक्ता हैं सर, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रवक्ता को जो पता है वो बता दिया उसने। तो ये बताइए, अच्छा संभावना पे आपसे बात कर लेते हैं। अगर कोई संभावनाओं का जहाँ तक ताल्लुक है जी, आप ये सोच सकते थे कि पहले जो झगड़ा हुआ और उसके बाद लग रहा था कि समाजवादी पार्टी टूट गई, लेकिन फिर साथ मिल करके बैठे और फिर एकजुट हो गए और काफी आवाम के अंदर भी मैसेज चला गया कि अब समाजवादी पार्टी में टूट नहीं होगी। अफजल साहब, आप हमारे सवालों नहीं, आप गठबंधन पे जवाब बिल्कुल नहीं देंगे, हम समझ रहे हैं इस बात को। ये बता दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी के टूटने से कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी के टूटने और ना टूटने से अपना फायदा और नुकसान ना देखती है, ना कभी देखेगी। हम सर, लेकिन आप अकेले कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये तो आपका अपना असेसमेंट हो सकता है, हम तो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने कितने दिन पहले अभियान शुरू करा, जब तमाम पार्टियां घरों में बैठी हुई थी, हम सड़क पर थे। हमारे नेता जो है गांव-गांव घूम रहे थे, खाट सभाएं कर रहे थे और लोगों के दरमियान जा रहे थे, और उसका आपने इम्पैक्ट भी देखा कितना था। और आज भी बहुत धन्यवाद अफजल साहब, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं। संजय बरागटा हमारे साथ हैं, अभिषेक लखनऊ से हैं, शिव पूजन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संजय, आपके पास आएंगे। शिव पूजन, ये बताइए आप हमें कि अब क्या अखिलेश कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ गई है? हालांकि कांग्रेस अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती।